दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के क्वार्टर वन फाइनेंशियल 25 के रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। आज हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसीज के क्वार्टर वन के रिजल्ट देखेंगे कि किस प्रकार के नतीजे दोस्तों आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मेजर कंपनीज लिस्टेड यहाँ पे इंक्लूड की हुई है जो निफ्टी 500 का पार्ट बनती है, राइट। तो लीडिंग कंपनीज का 11.8 लाख करोड़ का मार्केट कैप होता है, जिसको लीड करती है बजाज फाइनेंस 4 लाख करोड़ का सबसे बड़ा दोस्तों इनका मार्केट कैप। फिर आती है दोस्तों जियो फाइनेंस। अब जियो फाइनेंस को बड़ा मार्केट कैप मिलता है 2 लाख करोड़ का, लेकिन दोस्तों रियल ऑपरेशनल सेल्स अभी इनका आना बाकी है, क्योंकि जियो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस जैसे अलग अलग बिजनेस में आगे आने वाले समय में दोस्तों डील करेंगे। तो जियो के अलावा दोस्तों हम श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस को देख सकते हैं। यहाँ पे बजाज फाइनेंस ओवरऑल रिटेल फाइनेंसिंग करती है, बड़ी कंपनी है। श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस मेजरली दोस्तों ऑटो रिलेटेड, मुथूट फाइनेंस और मन्नपुरम गोल्ड फाइनेंस की कंपनी, राइट। तो इस प्रकार से पूरा वर्ल्ड एनबीएफसी का दोस्तों बना हुआ है। दोस्तों क्वार्टर वन के अगर सेल्स हम देखें तो बजाज फाइनेंस लीड करती है 16,000 करोड़ के सेल्स के साथ। तो सबसे बड़ी कंपनी हुई दोस्तों इन द टर्म्स ऑफ सेल्स बजाज फाइनेंस। फिर आती है दोस्तों श्रीराम फाइनेंस और चोला फाइनेंस। अगर हम प्रॉफिट वाइज देखे जाए तो प्रॉफिट अगर पूरा सेक्टर मिलके दोस्तों 12,000 करोड़ का करता है, तो टॉप की 3 कंपनी रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट्स के लिए, जिसमें आएगी सबसे अव्वल बजाज फाइनेंस 4,000 करोड़ का प्रॉफिट। फिर आती है दोस्तों श्रीराम फाइनेंस, यस ऑटो की लीडिंग कंपनी, मुथूट फाइनेंस दोस्तों गोल्ड की लीडिंग कंपनी। तो ये कुछ लीडर हुए दोस्तों जिनका बड़ा मार्केट शेयर है आपकी एनबीएफसी इंडस्ट्री में। अब अभी एनबीएफसी का दोस्तों क्या हाल है, हम कंटिन्यू तौर पे देख रहे हैं एडवांसेस जबरदस्त बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देख पाओगे वो क्वार्टर वन के सेल्स में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है दोस्तों। 19% ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ है, जो तगड़ा ग्रोथ बताता है। इस ग्रोथ में बजाज फाइनेंस 29%, यस दैट्स गुड आउट परफॉर्मिंग ग्रोथ। पर सबसे तगड़ा ग्रोथ मैं देख रहा हूं चोला फाइनेंस में, मुझे यहाँ पे ये क्वार्टर वन में दोस्तों नजर आ रहा है, राइट। बट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज वी कैन से आर हैविंग गुड ग्रोथ। जियो में कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया ऑपरेशनल रेवेन्यू अभी नहीं है दोस्तों। पर 2 कंपनी ऐसी है जिनका डिक्लाइन सेल्स ग्रोथ है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा, आईआईएफएल और पीईएल। तो ओवरऑल इंडस्ट्री में डिमांड की कमी नहीं है, ये हम ये डेटा देख के कह सकते हैं। एडवांसेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रॉफिट्स दोस्तों एडवांसेस जैसे नहीं है। आप देख सकते हो दोस्तों 19% से एवरेज इनकम बढ़ी है, पर प्रॉफिट 19% से नहीं बढ़े, प्रॉफिट खाली 11% से बढ़े हैं। कारण यह है कि दोस्तों मार्जिन डिक्रीज हो रहे हैं। दोस्तों मार्जिन डिक्रीज होने का बड़ा कारण ये वो टाइम है जब इंटरेस्ट रेट दोस्तों हाई है। पिछले 2 सालों में दोस्तों हमने 2.5% से इंटरेस्ट रेट को बढ़ते देखा है, जिससे एनबीएफसी कंपनीज जो ज्यादातर एडवांसेस के लिए पैसा दोस्तों बोरो करके लाती है, 20% के आसपास ही इनको डिपॉजिट से पैसा मिलता है। तो जब बोरो करके लाते हैं तो कंपनीज को अपने अपने रेटिंग के हिसाब से दोस्तों बोरोइंग मिलता है, पर अभी का सिनेरियो बोरोइंग हाई है। तो इस केस में दोस्तों जब बोरोइंग हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों टूटती है। तो पिछला पूरा साल फाइनेंस कंपनियों के लिए बिल्कुल अच्छा इसलिए नहीं रहा क्योंकि प्रॉफिट अच्छे नहीं बढ़े। डिमांड बढ़िया होने के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। यू कैन सी फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट्स हैव फॉलन। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में आप देख रहे हो कि प्रॉफिट तगड़े बढ़े हैं धंधे से भी ज्यादा, नहीं तो कहीं पे आपको सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट बढ़े हुए नहीं नजर आ रहे। ये इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर तो इनके प्रॉफिट बड़े बुरे हाल थे, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट टूटे थे, इसलिए इस बार आपको स्पाइक दिख रही है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, राइट। आप मार्जिन देख सकते हो दोस्तों क्वार्टर वन के, जैसे मैंने बताया है ओवरऑल 21% के इंडस्ट्री के मार्जिन है। अब ये मार्जिन कम है जो जनरली मार्जिन होते हैं उनके हिसाब से। मैंने यहाँ क्वार्टर वन मार्जिन दिए हुए हैं, 1.5% से इंडस्ट्री के मार्जिन दोस्तों टोटल कम हुए हैं। सो दिस इज नॉट गुड थिंग फॉर फाइनेंस। इस चीज को देख के हमें समझना होगा कि ये समय पे फाइनेंस कंपनियां जूझ रही है हाई इंटरेस्ट रेट से, मार्जिन इनके गिरे हुए हैं जो इनके प्रॉफिट्स को तोड़ रहे हैं। अब ज्यादातर कंपनीज देखोगे दोस्तों अभी अफेक्टेड होगी। तो ये मार्जिन, अब प्रश्न आता है कब बढ़े दोस्तों। मार्जिन तब बढ़ेंगे जब डिमांड में कमी ना हो, तो वो तो ऑलरेडी मैं स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रहा हूं। तो दूसरा, जब इंटरेस्ट रेट साइकिल जैसे साल में 2.5% पहुंची, अब यही इंटरेस्ट रेट साइकिल जब नीचे आती है धीमे धीमे करके, उससे रिलेशन रख के दोस्तों मार्जिन धीमे धीमे बढ़ेंगे।
तो ओवरऑल डिमांड अच्छी होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि यस, ये वो इंडस्ट्री है जो आपको वैल्यू बाइंग पे मिल रही है। इस इंडस्ट्री ये समय पे एसआईपी करती रहनी चाहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मेरा शेयर कल चलेगा। अभी नहीं चलेगा क्योंकि मार्जिन अच्छे नहीं है, पर दोस्तों बाजार बड़ा होशियार होता है, उसको ट्रिगर मिल जाती है एडवांस में कि भी इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं। जैसे ये ट्रिगर आएगी, हाथ में नहीं रहेंगे दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के शेयर। तो मैं यहां से आने वाले 2-3 साल में भी, जनरली 2-3 साल के लिए निवेश हम रिकमेंड नहीं करते, पर ये वो सेक्टर है आने वाले 2-3 साल में भी हम अच्छी तेजी देख सकते हैं। नियर टर्म चैलेंजिंग, 2-3 years आर अमेजिंग। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो इसी तरह से दोस्तों सेक्टोरियल अपडेट चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस पूरे एनबीएफसी के वर्ल्ड में आप कौन सी कंपनी में निवेश करते हो। सो मच एंड जय हिंद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.